सेबर टूथ टाइगर 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित आइस एज मैमल्स यानी स्तनधारियों में से एक था, जो अपने लंबे खंजर जैसे दांतों के लिए जाने जाते थे, जिन्हें स्माइलोडोन भी कहा जाता है। इस विलुप्त बिल्ली का नाम उसके ऊपरी जबड़े में बढ़े हुए दांतों के लिए रखा गया था। ये लगभग 10,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए। स्माइलोडोन प्रजाति की ये बिल्लियां 120 डिग्री तक अपना मुंह खोलते थे। यह आज के शेरों से 2 गुना है, जो अपना मुंह का बस 60 डिग्री तक खोल सकते हैं। आधुनिक शेरों से कई गुना ज्यादा ताकतवर इस शेर का वजन करीब 400 किलो तक था। ऊंचाई और वजन के मामले में यह शेर आज के शेरों से थोड़े बड़े थे। सेबर टूथ टाइगर के जबड़े बाहरी मौजूद दांतों की लंबाई करीब 12 इंच यानी कि 1 फीट थी, जो इसे भयानक राक्षस बनाता था। अगर ये आज जिंदा होता तो न जाने हम इंसानों का क्या अंजाम होता। सेबर टूथ टाइगर कब पैदा हुए थे? सेबर टूथ टाइगर आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले इस धरती पर आए थे और करीब 10,000 साल पहले तक इस धरती पर मौजूद थे। यह वैसे तो बाघ के जैसा ही दिखता था, लेकिन बाघ के परिवार से नहीं था, क्योंकि बाघ पैंथेरा टाइगर परिवार के सदस्य हैं, लेकिन हम इसको शेर, जगुआर और चीते के परिवार से कह सकते हैं। यह जानवर प्री हिस्टोरिक काल में मौजूद एक खूंखार जानवर था और इसको खूंखार और हिंसक उनके विशाल और नुकीले दांत बनाते थे, जो आसानी से किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। यह जानवर समूह में अपना शिकार किया करते थे। सेबर टूथ टाइगर पहली बार कब खोजे गए थे? सन 1830 के दौरान डैनिश नेचुरलिस्ट पीटर विल्हेम लुंड और उनके सहायक को ब्राजील के एक छोटे से शहर लांगो सांता मिनस गैरेस के पास मौजूद गुफाओं में से कई हजारों की संख्या में अलग अलग जीवाश्म मिले। वैज्ञानिकों को सेबर टूथ टाइगर के सभी जीवाश्म एक साथ ही मिल गए थे, जिसकी वजह से उनके बारे में पता लगाना बहुत ही आसान हो गया था। उनके दांत बहुत ही विशाल और ताकतवर थे। सभी जीवाश्मों को एक साथ परखने के बाद वैज्ञानिकों को यह जानवर बाघ और शेर जैसा लगा। इसी वजह से उन्होंने सन 1842 में इस जानवर का नाम सेबर टूथ टाइगर यानी कि स्माइलोडोन रखा। स्माइलोडोन के शरीर का आकार और जानकारी। स्माइलोडोन किसी भी बिल्लियों की प्रजाति की तुलना में सबसे घातक और खतरनाक थे। उनके शरीर की बनावट अब तक की सभी बिल्लियों की प्रजातियों से मजबूत थी। स्माइलोडोन असाधारण लंबाई वाले थे और उनके जबड़े के बाहर दोनों तरफ एक एक दांत थे, जो थोड़े से मुड़े हुए और करीब 1 फीट तक लंबे थे। स्माइलोडोन क्या खाते थे? यह जानवर भी आधुनिक शेर की तरह झुंड में ही शिकार किया करते थे। यह विशाल हाथी, जंगली भैंसे, घोड़े सहित सभी तरह के जंगल में मौजूद शाकाहारी जानवर को अपना भोजन में शामिल करते थे। यह चारों ओर से झुंड बनाकर अपने शिकार पर हमला करते थे और उनके 1 फीट लंबे दांत किसी भी शिकार को कुछ ही पल में मौत के घाट उतार देते थे। यह जानवर उस वक्त के सबसे बड़े हाथी मैमथ का शिकार भी किया करते थे। सेबर टूथ टाइगर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सेबर टूथ टाइगर बिल्लियों की प्रजातियों में सबसे मजबूत मांसपेशियों वाले जीव थे और बिल्लियों की प्रजाति में स्माइलोडोन फेटालिसिस ही एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जिसके जबड़े के बाहर 2 राक्षसी दांत थे। हिमकाल के दौरान एक स्माइलोडोन की एक जुड़वा प्रजाति करीब 10,000 साल पहले एक साथ दिखाई देती थी, जिसका नाम था होमोथेरियम। ये दोनों प्रजातियां एक ही साथ विलुप्त हो गई थी। वैसे तो स्माइलोडोन और हेमोथोरियम आज के आधुनिक बाघ व शेर की तरह ही वजन और ऊंचाई में थे, लेकिन अपने विशाल और कातिल दांत की मदद से वे एक विशाल हाथी को भी मौत के घाट उतार देते थे। सेबर टूथ टाइगर ज्यादातर हाथियों का शिकार करने के लिए नहीं जाने जाते थे, क्योंकि हिमकाल के दौरान मौजूद मैमथ हाथी बहुत ही विशाल और भयानक थे और उनके दांत भी स्माइलोडोन की तुलना में कई गुना लंबे थे। मैमथ को मारने के लिए उनको बड़े झुंड में आना पड़ता था, फिर भी उनकी यह लड़ाई बहुत ही देर तक चलती थी। सेबर टूथ टाइगर आज से करीब 2.5 मिलियन साल पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका में रहा करते थे। भले ही इसको सेबर टूथ टाइगर इनके नाम से जाना जाता हो, लेकिन ये बाघ के परिवार से नहीं है। ये आधुनिक शेर और चीते के परिवार से हैं। अगर आप उनके फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको यह आधुनिक शेर और बाघ से कई बड़े दिखाई नहीं देंगे। फिर भी यह आधुनिक बिल्ली की प्रजाति के जानवर से खतरनाक थे, क्योंकि उनके 2 दांत ही उनकी ताकत थे। अगर एक बार उनके बाहर वाले दांत टूट जाते थे तो जीवन भर कभी भी वापस नहीं आते थे। स्माइलोडोन के बड़े बड़े नाखून थे, जिनकी मदद से वे बहुत ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते थे और वहां से ही अपना शिकार पर कूद पड़ते थे।
साइनोज़ोइक युग के दौरान सिर्फ स्मेलोडोन एकमात्र खतरनाक और कृपाण दांत वाले जीव नहीं था, लेकिन उनके साथ एक दर्जन से भी ज़्यादा प्रजाति मौजूद थी जिनके भी इतने ही बड़े दांत थे। उम्मीद है कि आपको स्मेलोडोन के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल एनिमल फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।